द वॉशिंगटन पोस्ट हैज क्लेम द गवर्नमेंट हैज प्रेशराइज्ड LIC टू इन्वेस्ट इन अडानी। देखो, आटे में नमक जितना सच्चाई होना बहुत जरूरी है। LIC हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड 5000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट वाया बॉन्ड्स इन अडानी। अब ये 5000 करोड़ के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते, साल 2 साल पहले जब 2024 में हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस वक्त अडानी वाज अबाउट टू टेक मनी फ्रॉम US इन्वेस्टर्स। उसने US में 5000 करोड़ यानी कि $600 मिलियन का बॉन्ड इशू किया था, जो उस वक्त के रिपोर्ट्स की वजह से अडानी को पीछे लेना पड़ गया था और वहाँ के इन्वेस्टर्स ने सारे बैकआउट कर दिया था। एक साल के बाद मई 2025 में अडानी ने सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया से पुल करने की कोशिश करी और 5000 करोड़ का बॉन्ड मार्केट में लॉन्च किया, जिसका बायर था LIC और LIC ने 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी में इन्वेस्ट किया। और LIC ने जब उसका बॉन्ड चेक किया वो AAA रेटिंग के साथ आ रहा था और उन्हें सही लगा तो उन्होंने वो 5000 करोड़ अडानी को दे दिया। अब LIC का ये पैसा खुद का तो था नहीं, तो LIC हैज़ टू बी वेरी कॉशियस टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इन अडानी। जब मार्केट में अडानी के स्टॉक्स प्रेशर करते हैं तो अडानी के स्टॉक्स तकरीबन 25-40% टूटते। लकीली अभी जो न्यूज़ मार्केट में चल रही है उसके वजह से अडानी के स्टॉक्स में कोई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, बट चांसेस ये है कि आने वाले टाइम में अगर वॉशिंगटन पोस्ट कोई भी एक प्रूफ लेके आता है, कोई भी एक सर्टन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस दिख रहा है, तो डेफिनेटली अडानी के स्टॉक्स एंड LIC के होल्डिंग्स दोनों गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब LIC ने अडानी में जितना भी पैसा लगाया totally goes towards the betterment of Indian economy because Adani is currently focusing on building a strong infrastructure setup in India. इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की सारी जिम्मेदारी एक तरीके से अडानी को मिल गई है 2014 के बाद से। अब अगर हम छोटा सा अडानी का फंडामेंटल के बारे में बात करें, अगर अडानी आके कह देता कि भाई आज के बाद मुझे कोई भी नए प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उन प्रोजेक्ट्स को मैं कंप्लीट करके ख़त्म कर दूँ, तो अडानी 3 साल में अपना जितना भी लोन लिया है वो सारा का सारा लोन वो चुका सकता है। तो अडानी का फंडामेंटल्स तो ठीक चल रहे, बट ये जो भी फॉरेन न्यूज़ चैनल्स है उनको ईजी टारगेट दिखाई देता है अडानी, बिकॉज ऑलरेडी ये पहले भी प्रेशर हुआ था और उस वक्त पे तो हार्डली कोई सिंपल ट्वीट्स की वजह से वो स्टॉक को प्रेशर किया गया था एंड वो स्टॉक टूटा गया था। सो इसी तरीके के और भी न्यूज़ और अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई यूट्यूब चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी ऑन माई यूट्यूब चैनल शेख साहब रिसर्च। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।